बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी की 258वीं कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र स्वेच्छा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। जी हाँ, और हमारे आज के जल योद्धा हैं प्रोफेसर अंशुमाली शर्मा जी, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं भू विज्ञान विभाग, श्री जयनारायण मिश्रा पीजी कॉलेज से। और आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जल साक्षरता का प्रचार प्रसार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अंशुमाली जी। जी नमस्कार रोली जी। जी नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना से कैसे जुड़े हैं आप और जल साक्षरता को इससे कैसे जोड़ा? रोली जी, एनएसएस की शुरुआत 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में की गई थी जी। जिसका उद्देश्य था सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास जी। और मुझे 1998-99 में महाविद्यालय केकेसी में इससे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। सन 2005-06 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कृत जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई जी। उनकी बातों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने भी जल साक्षरता के कार्यों पर काम करने का मन बना लिया। भू विज्ञान विभाग का होने के नाते ग्राउंड वाटर से तो मेरा संबंध पुराना था जी। परंतु इसे सहेजने या संचयन के लिए कार्य नहीं किया था। हमने 3R मॉडल पे काम करना शुरू किया। 3R का आशय है रिड्यूस, रीयूज और रिचार्ज। मतलब मितव्ययता के साथ जो भी हमें जल संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनको मितव्ययता के साथ उपयोग करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं जाए वो। और दूसरा, उनको रीयूज करना, पुनः उनको यूज में करना, जैसे किचन का जो है पानी उसको हम सिंचाई में इस्तेमाल कर लें, इस तरह से रीयूज करने का युवाओं को संदेश दिया। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये, क्योंकि शुद्ध जल हमें सिर्फ वर्षा का ही उपलब्ध है, जो बारिश के 90-100 दिनों में हमारे पास आता है, उसको पृथ्वी के पेट में दोबारा भेजना, जिसको रिचार्ज कहते हैं हम साइंटिफिक टर्म्स में, उस पर कार्य करना शुरू किया जी। तो एनएसएस के कैंप्स में जो हमारे युवा साथी होते थे उनको और कार्यक्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के उदाहरण देकर उन्हें युवाओं में इस संदेश को पहुंचाना शुरू किया जी। तो सर, जैसे युवाओं में जल साक्षरता बढ़ाने के लिए किए गए अपने कार्यों के बारे में हमें बताइए, और कितने युवाओं को आपने जल साक्षर बनाने का काम किया, उससे उसके कैसे परिणाम रहे, ये भी बताइए। जी, मैंने आपको बताया ना कि 3R पे हम लोगों ने काम किया, रिड्यूस, रीयूज और रिचार्ज। जी। और पिछले लगभग 18 वर्षों में यदि हम 600 प्रतिवर्ष की दर से देखें तो लगभग 10,000 छात्रों तक, और परोक्ष रूप से एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी टीचर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से 400 प्रशिक्षण प्रदान किए कार्यक्रम अधिकारियों को। उनके माध्यम से एक कार्यक्रम अधिकारी 100 बच्चों का एक मॉनिटर करता है उनको जी। तो 40,000 उस तरह से 400 क्योंकि प्रोग्राम ऑफिसर थे, तो कुल मिलाकर 10,000 और 40,000 लगभग 50,000 युवाओं तक पिछले 18 वर्षों में ये संदेश हम पहुंचा पाए जी। जल साक्षरता की बात है तो बहुत होती है और फिर भी वांछित परिदृश्य सामने नहीं आ पा रहा। देश के कई शहर आज देखा जाए तो 0 डे का सामना कर रहे हैं। आपके हिसाब से एनएसएस के क्रियाकलापों और जल साक्षरता के मॉड्यूल्स में क्या कुछ जोड़ा जाए ताकि वांछित परिणाम सामने आ सके?
और कुछ बेहतर हो सके? डोली जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि पिछले 18 वर्ष में हम लगभग 50,000 युवाओं तक पहुंच पाए। जी। लेकिन आपके इस लोकप्रिय संचार माध्यम से एक दो प्रसारणों में भी हम इतनी संख्या तक और पहुंच जाएंगे। इसको जस्ट हम डबल कर लेंगे एक दो दिन में ही, जो आपका लोकप्रिय संचार माध्यम से जो हम जुड़ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। आपको इस प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जी। अब मैं इस पर आता हूं कि कैसे हम और इसको प्रभावी बना सकते हैं। तो देखिए, कोई एक अंग जो है उसको ठीक से नहीं चला पाएगा। सरकार की हम बात करें तो सरकार के अकेले के बस की बात नहीं है। जी। सरकार, विश्वविद्यालय या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, समाज और शोध संस्थान जो हैं, जी। इन चारों को समन्वित रूप से सामने आना पड़ेगा। सबकी साझेदारी जरूरी है, सबकी भागीदारी जरूरी है। और एनएसएस के माध्यम से यदि आप बात करें तो हमें युवाओं में व्यवहार परिवर्तन पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मितव्ययता के साथ इस्तेमाल करना हम बचपन से ही सिखा सकते हैं। जी। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे हम मुद्रा को सहेज कर रखते हैं, जैसे एक भी पैसा, आपने कोई करोड़पति भी आदमी ऐसा नहीं देखा होगा कि उसके जेब से 10 रुपए का सिक्का गिर जाए और वो उसको उठाए ना, कि ये तो गिर गया, जाने दो। उसी तरह से पानी की एक एक बूंद को, जैसा आपके पोस्टर में दिखाया गया है, जी। एक एक बूंद को सहेजना जरूरी है। और ये व्यवहार परिवर्तन जब हम युवाओं को सिखा लेंगे तो निश्चित तौर पर वांछित परिणाम सामने आएंगे। जी, बिल्कुल। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। आपने रेन वाटर रिचार्ज कैसे करना है युवाओं को प्रशिक्षित किया है। जागरूकता नित्य प्रति आप बढ़ा रहे हैं लोगों में, और कार्यक्रम अधिकारियों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। 18 वर्ष में 50,000 युवाओं तक पहुंचे हैं आप। और एक शब्द यूज़ किया आपने, मितव्ययिता, जो कि बचपन से ही बच्चों में डाली जाती है, जिसका कि आपने ये टर्म यूज़ किया। तो मेरा ख्याल है जितने लोग इसे सुन रहे होंगे उन तक ये बात पहुँच गई होगी, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों में अगर अभी से ये सारी चीज़ें डालें तो मेरा ख्याल है कि आपका ये जो संदेश है वो बहुत हद तक कारगर होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अहम जानकारी हमसे शेयर की और अपना कीमती वक्त हमसे शेयर किया। थैंक यू सर। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के जल योद्धा प्रोफेसर अंशु माली। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारी ईमेल आईडी पर ज़रूर सूचित करें। हमारी ईमेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र स्वेच्छा और मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला बूंदों की ना टूटे लड़ी की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहाँ है आप वहीं हम।